नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और हमारे चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 8 इंच फिलिप्स का स्पीकर रिपेयर करने वाले हैं। ये पहले मिड रेंज स्पीकर था, बट कस्टमर ने इसे बोला कि रे भाई इसको मिड बास बनाना है, तो हम फोम ऊपर में इसे रिकॉन करेंगे। तो चलिए इसको रिकॉन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो मिड रेंज स्पीकर था फाड़ करके निकाल दिए हैं, और इसमें जो केमिकल चिपकाया गया था स्पाइडर और कोन पेपर, उसको साफ़ करने के लिए सबसे पहले हम इसके पोल को ढक दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको साफ़ करेंगे तो वहाँ से उसका जो डस्ट है वो पोल के अंदर चला जाएगा और फिर साफ़ करने में काफ़ी मेहनत लगेगा। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कभी भी स्पीकर साफ़ करने से पहले पोल को ढक लीजिए। और इसके लिए हम एनसी थिनर का यूज़ कर रहे हैं। तो एनसी थिनर को जो है जहाँ पे भी केमिकल लगा हुआ है उसके ऊपर हम गिरा दे रहे हैं। एनसी थिनर का इससे ये होता है कि जो इसमें स्पेप 7 या सुलोचन या बोस्टिक जिस चीज़ से भी आप चिपकाते हैं उसको ये नरम कर देता है, और बाद में आप जब ये गीला होकर के जब उसको नरम कर देगा तो आप चाकू से या स्क्रूड्राइवर से खुरच करके उसको निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ये गीला हो गया है। और हम नाइफ़ का जो कटर होता है जिसे पेपर काटने के लिए यूज होता है, काफ़ी धारदार चाकू होता है ये, इससे हम उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर ले रहे हैं। दोस्तों, अगर ये आप केमिकल को साफ़ नहीं कीजिएगा, जो यहाँ पे स्पेप 7 लगा हुआ है या जो बोस्टिक लगा हुआ है, तो जब आप रिटर्न चिपकाइएगा तो वो जो बोस्टिक है वो नीचे वाले को गीला कर देगा और प्रॉपर चिपकेगा नहीं, और वापस नीचे वाला बोस्टिक जो है सो प्लेट छोड़ करके निकल जाएगा और आपका स्पीकर ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए ऊपर जहाँ पर भी था हमने पूरा उसको साफ़ कर लिया है। साफ़ करने का मतलब है कि वहाँ पे जो स्पेप 7 चिपका हुआ है या एडहेसिव चिपका हुआ है वो निकल जाए। अब जहाँ पे स्पाइडर चिपकाया गया था वहाँ पे भी एडहेसिव चिपका हुआ है, उसको भी हम एक चाकू की सहायता से घस करके साफ़ कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, ना ही स्पाइडर छोड़ेगा और ना ही पेपर छोड़ेगा। अब एक्चुअल में होता है कि अगर हम इसी कंडीशन में बना देंगे तो वहाँ से स्पाइडर जो है इस केमिकल के साथ में वो कुछ दिन के बाद में निकल जाएगा, वो जोड़ परफेक्ट नहीं बैठता है। तो ये देखिए पहले हम चाकू से साफ़ किए, फिर स्क्रूड्राइवर से उसको घस करके पूरा बास्केट में से जो भी केमिकल चिपका हुआ था वो हम निकाल दे रहे हैं। दोस्तों, दोनों जगह पे स्पेप 7 ही चिपका हुआ था, जो कि अपना एडहेसिव होता है, रबर बेस्ड एडहेसिव होता है। कंपनी अलग अलग आता है, बट आप जैसे यूज़ कर लीजिए। फेविबॉन्ड आता है या जेवी फ्लेक्स आता है, बहुत सारे आते हैं। वो रबर बेस्ड एडहेसिव होता है, जिससे रबर चिपकाते हैं वही होता है। तो ये देखिए हम इसको पूरा खुरच करके निकाल दिया और इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके हम ब्लोअर से साफ़ कर दे रहे हैं। फिर एक साफ़ कपड़े से इसको पोंछ देंगे ताकि जो भी डस्ट इधर उधर फैला है वो निकल जाए और स्पीकर एकदम से अच्छे से साफ़ हो जाए। तो देखिए स्पीकर का बास्केट हम अच्छी तरीके से साफ़ कर दिए हैं और ये अब कोनिंग करने के लिए रेडी हो गया। यहाँ पर देखिए आपको जो मेटल है वो दिख रहा होगा, क्योंकि उसमें से जो भी था बोस्टिक हमने निकाल दिया है। अब हम जो मास्किंग टेप चिपकाए थे उसको निकाल दिए हैं। अब हम स्पीकर रिकॉन करना स्टार्ट करेंगे। तो मार्केट में जो कॉइल मिलता है दोस्तों वो 34 या 35 गेज में बना होता है, तो उसमें से प्रॉपर मिड बास नहीं आता। तो इसके लिए कॉइल हम खुद बनाए हैं और इसमें हम मिलन कंपनी का डीसी वायर यूज़ किए हैं और 37 गेज के वायर से हम इस कॉइल को बनाए हैं। तो ये देखिए हम डाई से निकाल लिए और हम डाई के ऊपर जो पीवीसी शीट डाले थे उसको भी निकाल लिए। अब हम पोल के ऊपर रख करके कॉइल को मापते हैं, कॉइल बराबर जाता है या नहीं। तो देखिए कॉइल एकदम फ्री अंदर बाहर आ जा रहा है, तो कॉइल हमारा एकदम परफेक्ट बना है। अब इस कॉइल के अंदर में हम एक पीवीसी शीट डाल करके भी चेक करेंगे। तो अब फिर से देखिए कॉइल एकदम से फ्री आ जा रहा है। अब ये 7 नंबर की एक पीवीसी शीट हम कॉइल के अंदर डाल करके और फिर उसको हम पोल के ऊपर सेट कर देते हैं। तो ये देखिए कॉइल एकदम परफेक्ट सेट हो गया। अब थोड़ा सा ढीला है, जिसको हम जब भी बनाएंगे स्पीकर उस टाइम पे हम 5 नंबर की पीवीसी से जाम कर देंगे। और ये देखिए एक 7 नंबर की पीवीसी शीट हम बाहर डाल दिए हैं और स्पीकर घुमा करके चेक कर ले रहे हैं। तो कॉइल के चारों साइड से ये पीवीसी शीट अच्छे से घूम करके निकल आया। तो कॉइल हमारा आउटर में भी कहीं पे टच नहीं हो रहा है। तो स्पीकर जब बनेगा दोस्तों, तो चूँकि कॉइल अंदर बाहर अच्छे से सेंटरिंग होगा तो खर खर का आवाज़ नहीं आएगा। अब हम एक पीवीसी शीट लेकर के उसको गोल गोल लपेट देते हैं और उसके ऊपर हम कॉइल जो बनाए हैं उसको इसके अंदर सेट कर देते हैं, जिस पे हम चेपी पेपर लगाएंगे। तो ये देखिए पीवीसी शीट अंदर से टाइट हो गया, इसको हम थोड़ा और टाइट कर देते हैं। तो ये पीवीसी शीट डालने से क्या होगा, जब हम इसका लेयर निकालेंगे वायर का तो वो अच्छी तरीके से निकलेगा और कॉइल हमारा बैंड नहीं होगा। तो ये देखिए ये हम मास्किंग टेप अंदर जो पहला लेयर चिपकाए थे उसको भी निकाल करके हम वायर दोनों निकाल दे रहे हैं। और दोनों वायर निकाल करके फिर हम इसके ऊपर पीवी अपना जो अपना ये चेपी पेपर है वो चेपी पेपर लगाएंगे। तो चेपी पेपर लगाने के लिए हम ये कैप्टन पेपर के ऊपर जो कॉइल बनाए थे उसके ऊपर हम स्पेप 7 लगा करके और एक स्पंज की सहायता से हम उसको फैला दे रहे हैं। दोस्तों, ये कॉइल हम कैप्टन पेपर 5 नंबर में बनाए हैं, 5 नंबर की शीट है उसके ऊपर बनाए हैं। आपको
12 इंच के नीचे जो भी स्पीकर के कॉइल बनेंगे वो 5 नंबर के कैप्टन पेपर पे बनेंगे, और 12 इंच से लेकर के 15 इंच तक आपको 12 इंच के ऊपर कोई भी स्पीकर आप कॉइल बनाएंगे तो 7 नंबर में बनेगा। तो ये देखिए चेपी पेपर में हम पहले से ही इस पेपर से हम चिपका कर रखे थे, और यहाँ पर हम उसको अच्छी तरीके से खींच करके चिपका दे रहे हैं, और फिर अपने नाखून और उंगली की सहायता से उसको प्रेस कर दे रहे हैं, जिससे चेपी पेपर जो है सो अपना कैप्टन पेपर में काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। और अब इसमें जो एक्स्ट्रा चेपी पेपर उसको हम कैंची से काट करके निकाल दे रहे हैं, क्योंकि चेपी पेपर मेरा थोड़ा सा साइज़ बड़ा था और कॉइल का जो अपना कैप्टन पेपर था उसका साइज़ छोटा था। तो ये देखिए कॉइल हमारा चेपी पेपर लग करके रेडी हो गया है। अब हम इसको शीट के अंदर से निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपर कॉइल बना हुआ है। दोस्तों ये 4 ओम्स का कॉइल है, इसमें आप 8 ओम्स भी बना सकते हैं, बट 8 ओम्स के लिए आपको 38 या 39 गेज का वायर यूज करना होगा। तो ये देखिए कॉइल एकदम परफेक्ट बना है। अब हम जो मास्किंग टेप है उससे हम इसका पोल को साफ़ करेंगे, तो उसके लिए एक 7 नंबर की पीवीसी की टुकड़ी के ऊपर मास्किंग टेप को हम उल्टा चिपकाएंगे, और पोल के अंदर इसको डाल करके गोल गोल घुमा करके पोल के ऊपर जो भी कचरा होगा उसको साफ़ कर लेंगे। आप देख सकते हैं। और फिर पोल साफ़ करने के लिए हम एक क्लॉथ लेंगे, सादा एकदम कॉटन का अच्छा साफ़ कपड़ा लेंगे, और उसमें एनसी थिनर डालेंगे, और एनसी थिनर डाल करके उस कपड़े को पीवीसी सीट के साथ ही अंदर डाल करके पोल के ऊपर अच्छे से घुमा देंगे। तो जो जला हुआ कॉइल का भाग होगा या कुछ भी होगा वो पोल साफ़ हो जाएगा, और कॉइल बाद में जब बजेगा तो हीट होकर के जाम नहीं होगा। दोस्तों ये देखिए ये मिड रेंज का है, और ये दूसरा जो है वो पेपर वो ऊपर का है। तो एक्चुअल में ये फिलिप्स के जो पेपर बनते हैं, स्पीकर बनते हैं, वो मिड रेंज इसी पेपर में बनते हैं। इसमें ये पूरा कागज़ का ही होता है, और साइड में जो ऊपर के लिए क्लॉथ रिंग या फोम का या रबड़ का रिंग रहता है वो इस पर नहीं रहता है। तो चूंकि कस्टमर का कहना है कि आप मुझे मिड बस बना के दीजिए, तो उसके लिए हम फोम का जुपिटर का पेपर 8 इंच का यूज़ कर रही है। जुपिटर का पेपर है और मिड बेसिस पेपर है, इसमें आपको बेस भी आएगा और मिड भी आएगा। तो ये देखिए फिर 7 नंबर की शीट डाल करके हम यहाँ पे पोल के ऊपर सेट कर दे रहे हैं कॉइल को। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो कॉइल का वायर निकला हुआ है वो आपके टर्मिनल का जो सॉकेट है उसके सामने ही होना चाहिए। और ये देख लीजिए कॉइल हम यहाँ पे लगभग 9 से 10% बाहर रखे हैं। ये लगभग 54 टर्न वायर का बना हुआ है। ये कॉइल खेलने के लिए इतना जगह मुझे नीचे मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो आप यहाँ पे अब कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्पीकर रेडी हो जाने के बाद दोबारा इसको हम शूट नहीं कर सकते थे। तो हम शॉर्टकट में ब्लर वाला ही वीडियो डाल दे रहे हैं ताकि वीडियो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे देखिए हम स्पाइडर चिपका दिए इस पेप 7 लगा करके, और उसके बाद फिर जब 10 मिनट में इस पेप 7 सूख गया तो एक स्क्रू ड्राइवर से उसको हम दबा दे रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए ये मिड रेंज पेपर हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर ये ओरिजिनल फिलिप्स का स्पीकर बनता तो इसमें कॉइल जो है वो 38 गेज का हम बनाते हैं और ये मिड रेंज का जो है पेपर हम लगाते हैं। लेकिन कस्टमर का चूँकि कहना है कि हमें बेस वाला स्पीकर बनाना है, तो हम कॉइल जो है 1 गेज कम करके 37 गेज में बनाया और उसमें हम जुपिटर का ये फोम ऊफर पेपर यूज करेंगे। तो चलिए एक बार हम इसको डमी डाल करके देख लेते हैं। दोस्तों ये ऊपर का पेपर चूँकि ये क्रॉस जो है कटा हुआ बास्केट है तो इसमें बैठता नहीं है, तो उसको हम कैंची से थोड़ा सा साइड से हम पेपर काट दिए और इसको हम बोन टाइट से बनाएंगे। ये 5 मिनट में सूखने वाला एडहेसिव है और ये 2 ट्यूब में आता है। तो चलिए दोनों ट्यूब से थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं। ये देखिए एक शीट के ऊपर हम पहले एक ट्यूब निकाल लिए, फिर दूसरा ट्यूब निकाल लिए और फिर इसको हम एक इसको पतले स्क्रू ड्राइवर से उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे इसको ब्लैक करने के लिए हम जेरोक्स पाउडर का उपयोग करेंगे। जेरोक्स पाउडर जो कहीं कहीं पे फोटोस्टेट पाउडर या कहीं कहीं पे उसको 2 कॉपी पाउडर भी बोला जाता है, ये आपको जेरोक्स की दुकान पे मिल जाएगा। ये वेस्ट पाउडर होता है, आपको फ्री में मिल जाएगा, आप ले आइए और उसको थोड़ा सा मिक्स करके उसको इसमें मिला दीजिए। ये पाउडर होने की वजह से इसमें रिएक्शन कम होता है और अपना जो बाउंडेशन है वो परफेक्ट रहता है। तो ये देखिए हमारा बोन टाइट बन गया है। अब इसको हम फटाफट एक पतले स्क्रू ड्राइवर से कॉइल और स्पाइडर के बीच में अच्छी तरीके से मिला करके लगा देंगे। यहाँ पे हमको जल्दी जल्दी हाथ चलाना है दोस्तों, नहीं तो क्या होगा कि बोन टाइट सूख जाएगा, क्योंकि ये 5 मिनट में सूखने वाला एडहेसिव है। तो ये देखिए फटाफट हम पतले स्क्रू ड्राइवर से इसको लगा देंगे। इसके बाद हम जल्दी से जो कोन पेपर है उसके जड़ के पास पे भी बोन टाइट अच्छी तरीके से लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो स्पाइडर और कॉइल के बीच में इसका पकड़ काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कभी कभी आप देखते होंगे कि बहुत तेज़ स्पीकर बजने के बाद या कुछ दिन के बाद वहाँ कॉइल के पास से पेपर फट करके निकल जाता है, तो ये करने पे आपको वहाँ से कभी भी पेपर फट के नहीं निकलेगा। और अब हम यहाँ पे इस पेप 7 बास्केट में फैला दे रहे हैं, जिससे कोन पेपर का जो फोम है वो बास्केट के ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। अब हम
कोन पेपर को, जो ऊपर पेपर है उसको पोल के ऊपर, कॉइल के ऊपर रख करके गोल गोल घुमाते हुए अच्छे से सेट कर देंगे और एक पतले स्क्रू ड्राइवर से बास्केट में साइड में उसको पेस्ट कर देंगे, जिससे जो स्पेप 7 हम यहाँ लगाए हैं वो फोम के ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए। वो सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे सिर्फ हमको उसको मिक्स कर देना है अच्छे से। यही अगर गोल अपना बास्केट होता तो ये करने की आवश्यकता नहीं होती, वो ऑटोमेटिक चिपक जाता। बट यहाँ पर चूँकि बास्केट कोना कोना निकला हुआ है तो आपको यहाँ पे सेट करना होगा और 5 मिनट इसको छोड़ देना होगा। 5 मिनट जब ये थोड़ा सूख जाएगा तो आप स्क्रू ड्राइवर में हल्का सा पानी लगा करके और फिर इसको चारों साइड दबा दीजिए, तो ये एकदम अच्छी तरीके से परफेक्ट, ये देखिए पानी लगा करके आप हल्का हल्का इसको दबा दीजिए, तो फोम जो है सो चिपकेगा भी नहीं और बास्केट में काफ़ी अच्छी तरीके से ये चिपक जाएगा। 5 मिनट में ये स्पेप 7 अच्छी तरीके से सूख जाएगा। तो इसी स्क्रू ड्राइवर में जो है सो आप हल्का सा पानी लगा करके उसको अच्छी तरीके से दबा दीजिए। ये देखिए हम उंगली से दबा दे रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से पेस्ट हो गया है फोम इसका। अंदर जो है बोन टाइट भी काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट हो गया है। तो अब हम इसमें बाहर जो है वो रिंग लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्रॉस कटा हुआ है, कोना निकला हुआ है, तो इसका हम पुराना ही रिंग इसमें यूज़ करेंगे। तो ये देखिए स्पेप 7 हम इसमें डाल दिए हैं और रिंग इस पर हम जस्ट वैसे ही बैठा देंगे ताकि जो स्पेप 7 है वो इस रिंग में लग जाए। और ये इसका एक टुकड़ा टूट गया था उसको भी बिठा दे रहे हैं और इसको हम पलट करके रख देंगे। पलट करके रख देने पे क्या है 10 मिनट में अच्छी तरीके से सूख जाएगा। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट में ही अच्छी तरीके से सूख गया है। तो अब हम इसमें चारों साइड चेक कर लेते हैं कहीं पे फोम इसका चिपका तो नहीं है। और अंदर जो हमने 5 नंबर की शीट डाल करके और 7 नंबर का पीवीसी शीट डाल करके पेस्ट किए थे, तो 5 नंबर की शीट हम निकाल दिए हैं। क्योंकि कॉइल हमारा ही बनाया हुआ है तो इसमें जो लेयर है वो घसा हुआ नहीं है, तो सोल्डिंग करने के लिए हम उसको जला करके और 0 पॉलिश पेपर से उसको हम घस दे रहे हैं। क्योंकि वो जो वायर है, अगर आप रेडीमेड कॉइल लेते हैं तो उसमें वायर का जो छेड़ा है वहाँ पे घसा रहता है। और हम एक नोकदार स्क्रू ड्राइवर से इसको जो है सो जहाँ पे टर्मिनल का हमारा कनेक्शन लगेगा वहाँ पे 4 होल कर दे रहे हैं। और इसमें हम पतले वाले टंसिल वायर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये 8 इंच का स्पीकर है तो इसमें 512 नंबर का जो टंसिल वायर होता है वही वायर हम यूज करेंगे, वो पतला होता है। तो ये टंसिल वायर के टुकड़े काट लिए हैं और इसमें हम होल से डाल करके टर्मिनल वायर के अपना जो सॉकेट है उसके सामने निकाल करके हम उसको मोड़ करके और फिट कर दे रहे हैं। और फिर इसको हम अपने दोनों हाथों की सहायता से उसको अच्छी तरीके से वायर लपेट करके उसमें हम बांध देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों टंसिल वायर जो है सो अच्छी तरीके से फिट हो गया है। अब इसमें जो लीड वायर हमारा जो कॉइल से जो निकला हुआ है वो लीड वायर में हमको गोल गोल घुमा करके सोल्डिंग कर देना है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम गोल गोल घुमा करके दोनों लीड वायर में वायर को अच्छी तरीके से लपेट दे रहे हैं और एक्स्ट्रा वायर काट करके हम उसको सोल्डिंग कर दे रहे हैं। तो ये देखिए दोनों हमारा जो टंसिल वायर है वो अच्छी तरीके से सोल्डिंग हो गया है। अब जो हम कॉइल सेट करने के लिए अंदर 7 नंबर की पीवीसी शीट डाले थे उस शीट को हम खींच करके निकाल देंगे, जिससे कॉइल हमारा एकदम परफेक्ट सेंटरिंग हो गया है। ये देखिए, और हम उसको वर्किंग करके देखते हैं, स्पीकर काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क हो रहा है। अब हम इस पे जो टंसिल वायर जहाँ हम सोल्डिंग किए थे वो एरिया और जो वायर निकला हुआ वो एरिया और ऊपर में जो पेपर है और कॉइल का जगह है वहाँ पे हम अच्छी तरीके से बोन टाइट मिक्स करके लगा देंगे। ये 5 मिनट में सूख जाएगा दोस्तों और ये स्पीकर एकदम से लगभग रेडी हो जाएगा। फिर इसके ऊपर हम डस्ट कैप नहीं लगा करके डुअल कैप लगाएंगे। तो इसको हम हल्का सा गर्म कर दे रहे हैं। गर्म करने से क्या है वो बोन टाइट जल्दी भी सूखेगा और वो काफ़ी अच्छा मोती के जैसा बन जाएगा। और ये देखिए ये छोटा सा डुअल कैप है जो हम इसके बीच में लगाएंगे। कस्टमर का कहना है कि डुअल कैप लगा दीजिएगा जिससे हमारा मिड रेंज जो है इसमें भी आ जाएगा और ऊपर पेपर की वजह से ऊपर आएगा। तो हम यहाँ पर जो अपना डुअल का जो कोन है, डुअल कोन को भी जो हम सो यहाँ पर बोन टाइट से ही चिपका रहे हैं। ये देखिए लगा दिए और इसको हम कॉइल के ऊपर एकदम हल्के से सेंटर में रख देंगे। तो इससे शार्प मिड का इफेक्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और इसके बाद हम दोस्तों इसमें जो है सो लीड वायर को जो है सो हम कनेक्टर सॉकेट में अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर दिए हैं। स्पीकर रेडी हो गया है। तो चलिए हम आपको पलट करके दिखलाते हैं। ये इसमें पहले से डॉट दिया हुआ है तो डॉट के हिसाब से हम इसमें वायर जोड़ लिए हैं। इसको प्लस रखे हैं और इसको हम माइनस रखे। ये देखिए लाल डॉट दिया हुआ है, इसको हम प्लस वायर रखे हैं और दूसरे में काला वायर रखे हैं। तो इसको हम बैटरी से चेक करते हैं। 9 वोल्ट की बैटरी। देखिए स्पीकर बाहर की तरफ जंप ले रहा है तो हमारा कनेक्शन सही है। अब हम इसको आपको उल्टा करके लगा कर दिखाते हैं। तो देखिए स्पीकर अंदर की तरफ जंप ले रहा है तो ये कनेक्शन गलत हो जाएगा। फिर से हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए स्पीकर बाहर की तरफ जंप ले रहा है तो स्पीकर का माइनस प्लस पोलरिटी एकदम परफेक्ट है। दोस्तों स्पीकर रेडी हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा।
हम सप्ताह में 1 या 2 ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं जिसे देख करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।